Assalamualaikum and very good morning to all my dear students. Today we are going to learn a very interesting topic and which is very related to us, that is tides. Understood? In our subject geography, it is of standard 7. So student, today we are going to learn about what is mean by tides. Understood? After that, in tides you will see what is our subpoints, what is mean by tide, then centrifugal force, then gravitational force, then spring tides. There are two types of tides. One is spring tides, second is neap tides. Then we will see effect of tides and then structure of the waves. These are the subpoints of our lesson tides. So today we are going to learn what is mean by tides. अब tides हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं. Before telling you a definition, I would like to tell you an example. You heard about the tide, which is well known in our Maharashtra area, that is in Mumbai. आपने बॉम्बे के अंदर एक सुना रहेगा जो हाजी अली एरिया है, वहाँ पे सब लोग ऐसा बताते थे कि जैसे ही मगरिब का टाइम शुरू होता है तो वहाँ पे जो है तो टाइड होता था, वहाँ पे पानी जो है ऊपर आना शुरू हो जाता था. अंडरस्टूड? सो दिस इज वन टाइप्स ऑफ टाइड, बट आई वुड लाइक टू गिव यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ टू फॉर्म द टाइड. टाइड कैसे होती है, कैसे आती है, कितने टाइप की है. अंडरस्टूड? और उसके बाद में इफेक्ट क्या होते हैं उसके, we will see in this chapter. So first of all, what is mean by tides? Tide is the alternate rising and falling of the sea, usually twice in each lunar day. Alternate rising and falling of the sea. It means that कि समंदर का जो है एरिया, अंडरस्टूड? सी मीन्स दैट SEAC. सी जो समंदर का एरिया है उसमें क्या है कि जो समंदर का जो राइजिंग एंड फॉलिंग, पानी का बढ़ना और कम होना, दैट इज द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द सी. यूजुअली व्हेन टॉइस इन ईच लूनार डे, जो शाम के टाइम में जो है तो कम होना और ज्यादा होना, दिस इज कॉल्ड द टाइड. अब टाइड कैसे आता है? तो टाइड फॉर्म बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मींस व्हाट? इफ वी विल डू द वन एग्जांपल, वी विल डू द वन एक्सपेरिमेंट. अगर हमने ग्लास में पानी लिए, वी टुक अ वाटर इन अ ग्लास एंड देन व्हेन वी गिव द रोटेशन, हम लोग अगर उसको ऐसे हिलाएंगे तो उसके अंदर जो है सर्कुलेशन, एक फोर्स फॉर्म होगी और उसके बीच में जो है तो आपको बीच में एक सेंटर पॉइंट दिखेगा और साइड से वाटर कैसा घूमता हुआ दिखेगा. अंडरस्टूड? इफ यू विल सी द सेकंड एग्जांपल, अगर हम लोग ने मिक्सर के जार में, इफ यू आर गोइंग टू मेक अ जूस, पाइनएप्पल जूस, अगर हम लोग उसको डाल के उसको जब ऐसा रोटेट करेंगे तो क्या रहेगा, बीच में एक ऐसा आपको सेंटर पॉइंट दिखेगा और साइड से ऐसा पानी क्या रहेगा, उसका जो जूस रहेगा वो घूमता हुआ दिखेगा. सेकेंड थिंग, इट विल सी द बुक को अगर हम लोग जो है रोटेट करेंगे तो इसका एक पॉइंट बनेगा. इट्स मीन्स दैट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मीन्स दैट द फोर्स ऑफ द अर्थ व्हिच इज थ्रो समथिंग आउट, मीन्स दैट जमीन की ऐसी फोर्स जो क्या करती है, एक सेंटर से किसी चीज को बाहर फेंकती है. अंडरस्टूड? दैट इज मीन्स द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. Then gravitational force means to attract something, जो gravitation force रहती है जो किसी को अपनी तरफ खींचती है, that is called the gravitational force. अब होता क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में, when the tide जब बनता है तो उसमें क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो अर्थ रहती है उसका सेंटर एरिया से क्या होता है, जब पानी जो है तो जमीन पानी को क्या करती है उधर ऐसा फेंकती है. अंडरस्टूड?
जब ऐसा फेंकती है तो उसमें क्या होता है कि जो सन ये मून जो है मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको पानी को ऊपर क्या करता है, खींचता है। नीचे से जमीन ऐसा फेंकती है और जो सूरज के ये जो सन जो है मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको ऊपर खींचता है। इट्स मींस दैट वहां पे क्या होता है, टाइड बनना शुरू होता है, पानी क्या होता है ऊपर आना शुरू होता है। तो दैट इज ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड gravitational force. Understood? These two we have clear. Then we are going to learn about what is mean by spring tide and neap tide. So first of all we will see what is mean by spring tides. You can see figure 3.7 in your textbook. क्या होता है स्प्रिंग टाइड? स्प्रिंग टाइड क्या होता है? When a sun, सूरज, then moon, चांद, then earth, जमीन, when they comes in a रो, जब एक ही लाइन में क्या करते हैं वो लोग आ जाते हैं तो क्या होता है, इसका फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा है सन का, उसके बाद में मून का, तो लोग क्या करते हैं ये ऊपर खींचते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे फॉर एग्जांपल क्या, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मींस दैट अर्थ की ऐसी फोर्स है जो किसी भी चीज को जो अगर स्पेस में है उसको क्या करती है, ऐसा स्पेस में फेंक देती है। बट वी आर पीपल्स, हम लोग जो है तो ये स्टेट खड़े हुए हैं, हमको क्यों नहीं, बिकॉज वी आर ऑल इन द स्पेस। हम लोग फ्लाइट देखते हैं, एरोप्लेन जाता है ऊपर, तो वो क्यों इस साइड स्टेडी ऊपर से जाता है, उसको क्यों जो है जैसे फेंकती नहीं है जमीन, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसीलिए नहीं होता है कि जो अपने अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हम लोग को जो है तो सब पकड़ के रखती है। अंडरस्टूड? अब अगर इनका डिस्टेंस सन एंड मून, अगर इसमें बीच में डिस्टेंस नहीं होता, क्योंकि बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, इसलिए हम लोग को जो है तो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हम लोग को क्या रखती है, ऐसे खींच के रखते हैं ज़मीन पे। दैट इज वी कैन वॉक, वी कैन डू अवर वर्क। अदरवाइज हम लोग को अगर ये स्पेस नहीं होता तो इसकी जो फोर्स है हम लोग को किधर भी घुमा सकती थी, स्पेस में ऐसा डूब सकते थे। इट्स मीन दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या होता है, व्हेन सन मून एंड अर्थ व्हेन दे कम्स इन अ रो, जब एक ही रो में आते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है कि जब पानी जो है जमीन की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाटर को क्या करती है, बाहर फेंकती है, उसी टाइम क्या होता है कि मून एंड सन एक लाइन में आने की बजाय इनकी जो फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स इनकी बढ़ जाती है। तो ये जो पानी रहता है ये जमीन थोड़ी ऊपर देती है और ये पानी को ऊपर एक ही लाइन में ऊपर खींचते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ऐसे चलने वाला जो सी वाटर रहता है ये ऊपर बढ़ जाता है। इट्स मींस दैट कि इसकी लेवल क्या होती है, हाई हो जाती है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ हाई टाइड। अंडरस्टूड? अब आप ये देख लेंगे ये जो सर्कल है, यू कैन सी दैट दिस लाइन, अब ये लाइन जो है ये साइड से क्या हो गई, कम है, ठीक है, ये साइड से बड़ा है, बिकॉज ऑफ आई दिस इज जस्ट पुलिंग टुवर्ड्स, ये क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, और जमीन की साइड क्या है, इधर इसको बढ़ा रही है, दैट इज हाई टाइड। तो यहाँ क्या हो रहा है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द हाई टाइड, लेवल ऑफ द हाई टाइड। इट इज स्प्रिंग टाइड आल्सो कॉल्ड एज द हाई टाइड। अंडरस्टूड? सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, only thing is that what is spring tide? Spring tide means when sun, moon and earth comes to the line, and then there is the earth just flow the waters due to the centrifugal force and some gravitational force of sun and moon comes together on water and they pull up to the waters. It means that there is the formation of the tide, that is the high tide. Understood? And this side then is the low tide. Are you getting my point, students? So it means that, so what we have learned today, we are going to just learn only 4 points. In next day we are going to learn, we will learn 5 and 6 and 7 points in next period. So first, what is mean by tide? So we saw what is mean by tide. Tides meaning I have written over here. And what is the centrifugal force? I have given you the example. If we will see the water in your glass, अगर ग्लास में पानी ऐसा करे तो रोटेट होता है, इट्स मीन दैट उसके सेंटर में जो पॉइंट बनता है दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो चीज़ को क्या करती है अपने बाहर फेंकती है, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो चीज़ें अपनी इधर कशिश करती है उसको खींचती है। अंडरस्टूड? अगर हम लोग ऐसा बॉल ऊपर फेंकते हैं तो बॉल ऊपर के ऊपर नहीं रह जाता है, वो कहते हैं नीचे आता है। इट्स मीन दैट उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ने क्या किया, उसको इधर खींच लिया है।
कोई भी चीज अगर ऊपर फेंके नीचे डायरेक्टली फोर्स से आती है। दैट इज देन स्प्रिंग टाइड्स मींस दैट व्हेन द सन मून एंड द अर्थ कम्स इन अ लाइन, एक ही लाइन में जब वो आ जाते हैं तो इनका फोर्स क्या होता है, थोड़ा ज्यादा हो जाता है और इसमें से जो वाटर फ्लो होता है इसको क्या करते हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से पानी को ऊपर खींचते हैं। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द टाइड। दिस टाइड आल्सो कॉल्ड एज द हाई टाइड। सो स्टूडेंट, last grade we will see what is neap tide, effect of the tide and the structure of the waves. I hope you understood very well. Thank you so much.